हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे शिक्षक संवर्धन मॉड्यूल जो कि एनएएस की तैयारी के लिए है अपना, और मॉक टेस्ट की तैयारी भी आपकी इसी से होगी। ठीक है ना। अपन ने 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उनकी भी वीडियो की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है अपन को, यहाँ से 25 से स्टार्ट करना है। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है। कहाँ पर घटित होता है? एक्सॉन में। कहाँ पर? एक्सॉन में। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। क्या नाम है? जितेंद्र06। यहाँ पर आप फॉलो करके आप किसी भी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मनुष्य में पर्यावरण में सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। कैसे ग्राही अंग होते हैं? आंतरिक कर्ण, जिह्वा, नाक। क्या होगा इसका? तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। अंतःकरण होता है, नाक होता है और जिह्वा होता है। इन्हीं के द्वारा अपन क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। नाक के द्वारा सूंघते हैं, जिह्वा के द्वारा स्वाद लेते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं। इनको संवेदना ग्रहण करने वाले अंग अपन बोलते हैं, या संवेदांग भी अपन बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा अपना? उपरोक्त सभी अंग। चलिए, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। सूचना प्रेषण का सही क्रम कौन सा है? कौन सा है सही क्रम? जैसे सबसे पहले कोशिका काय, कोशिका काय से एक्सॉन, एक्सॉन से कहा जाएगा डेंड्रॉन्स। ठीक है ना। ऐसा अपना चित्त होता है ना, ऐसा होता है। ये अपना कोशिका काय कहलाता है। यहाँ पे एक्सॉन होते हैं और नीचे चले जाओ तो डेंड्रॉन्स होते हैं। ऐसा चित्र बनता है कि ना। ये तो सिनेप्टिक नोब होते हैं। तो आपको चित्र भी बना लेना है। वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है, ये न्यूरॉन है अपना, ऐसे होता है ना, ऐसे। और यहाँ से एक अपना दूसरा न्यूरॉन जुड़ रहा है, तो इस स्थान को, जो खाली स्थान है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या? सिनेप्स। ओके। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। प्रतिवर्ती चाप का निर्माण किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा। किसके द्वारा? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। कौन सी तंत्रिका कहलाती है? संवेदी तंत्रिका कोशिका, इसलिए उसे संवेदना ग्रहण करने वाली या सूचना ग्रहण करने वाली तंत्रिका अपन बोलते हैं। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे चलिए। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से। किसके द्वारा? कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। देखिए, मस्तिष्क में बहुत सारे भाग होते हैं। एक याददाश्त वाला होते हैं, उसे एमिग्डाला कहते हैं। सोचने वाला, देखने वाला, सभी अपने अलग अलग भाग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग भाग। तो ये पूछ रहा है सोचने वाला भाग, तो अग्र मस्तिष्क होता है सोचने वाला भाग। ठीक है ना। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। इसलिए जब अपन ज़्यादा लोड लेते हैं तो सिर दर्द करने लगता है, लेकिन ऐसा कनेक्शन नहीं है, मैं ऐसी मजाक के लिए बोला था। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्राशय, ये नर जनन तंत्र का भाग है। डिंब वाहिनी मादा जनन का भाग है। तो ये क्या पूछ रहा है? नहीं है। जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? सा नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक ना। कौन सा आंसर सही होगा? सा वाला। ओके, आगे चलिए। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होंगे? परागकण होंगे। एक ही बदायल, बाहदायल, अंडा, ये सभी तो होगा नहीं। अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। किस द्वारा? मुकुलन द्वारा। अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन कह सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ोगे तो उसको द्विविखंडन बोलते हैं, लेकिन आपके लिए आंसर यही होगा। ठीक है ना। आनुवांशिकी के जनक हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल।
फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा, ना कि आरएनए, ना डीएनए, ना माइटोकॉन्ड्रिया, इनके द्वारा नहीं होता है। किनके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ओके। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। स्त्रियों के लिए लिंग गुणसूत्र में पाया जाने वाला संयोजन है, कौन सा संयोजन है जो स्त्रियों में पाया जाता है? देखिए, अगर वो स्त्री है तो उसमें XX पाया जाएगा, अगर वो पुरुष है तो उसमें XY पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? SY, उसमें XX। तो आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट नंबर होगा, क्योंकि स्त्री के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं कहलाते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं? जो प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी जीन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। ठीक है ना। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की? लिंग गुणसूत्र, ये क्या पूछ रहा है? अगर गुणसूत्र पूछता तो टोटल होते हैं 23 जोड़े, और कैसे बोलते हैं? 46 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 46 बोलते हैं। पर ये पूछ रहा है केवल लिंग गुणसूत्र, जो कि X और XY होते हैं। क्या होते हैं? Y होते हैं। तो एक मनुष्य में केवल एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी। तो आंसर क्या होगा आपका? सा वाला होगा। आपको कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? अगर डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो कि सर 23 जोड़ी होते हैं, तो आप एक जोड़ी बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पर केवल लिंग गुणसूत्र दे रहा है, गुणसूत्र नहीं पूछ रहा है। अगर गुणसूत्र पूछता तो कितने होते हैं? 46। उसको क्या बोलते हैं? 23 जोड़े। क्या बोलते हैं? 23 जोड़े। ओके। केवल ये पूछ रहा है कि X और XY ये अपना अलग होता है। इसको अपन कैसे लिखते हैं ये भी अपन देख लीजिए। 22 प्लस XX या 22 प्लस XY, इसको इस तरह से लिखा जाता है। 22 जोड़े समान होते हैं और एक जोड़ा विपरीत होता है। कैसा होता है? विपरीत। 22 जोड़े दोनों में समान होते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना कहलाता है। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता, जेनेटिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है ना। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर किए थे? किस पौधे पर किए थे? ये तो आपको याद होना चाहिए, मटर पर किए थे। ठीक है ना। इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? देखिए, इंद्रधनुष बनने का एक ही कारण है, उसको अपन बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? 7 रंगों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। तो 7 रंगों के समूह को इंद्रधनुष बोलते हैं। यहाँ पे तो इंद्रधनुष है ही नहीं, है कि नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। आकाश के नीले रंग का कारण है। देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण होता है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। वो कारण भी होता है, ऐसे ही नहीं दिखाई देता अपन को नीला रंग के अपन गए वो देखने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। अब इसमें भी एक कारण होता है, तो इसका कारण क्या होगा? जल में प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? जल में प्रकाश का परावर्तन। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण होता है। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कितना होता है? उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या? प्रिज्म कोण। यहाँ पर देखिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, समान है तो वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और असमान है तो वो आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। और समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। आप चाहे तो इसको एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय एक ऐसी निकलती हैं, ऐसी वक्र बनाती हैं। आपने एक प्रैक्टिकल भी देखा होगा। ठीक है ना। ऐसे 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 रेखा निकलती हैं। ये चुम्बक रखी हुई है बीच में, यहाँ पर N होता है, यहाँ पर S होता है। आगे, स्थायी चुम्बक बनाए जाते हैं। स्थायी चुम्बक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। किसके? इस्पात के। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उपपरिमुख, मुखी। ठीक है ना।
तो यहाँ पर अपन ने इस क्वेश्चन 53 तक कंप्लीट कर लिए। ये इसकी उत्तर माला है। हो सकता है उत्तर माला में कोई क्वेश्चन गलत दिया गया हो तो आप मैच कर लेना, या मैंने गलत बताया हो तो वो भी आप देख लेना, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।